हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सन 1996 से, जहां पर अनाथ आश्रम में यंग क्लीटस अपनी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस के साथ होता है। फ्रांसिस उसे बताती है कि उसकी म्यूटेशन पावर लगातार बढ़ती जा रही है। तभी कुछ लोग फ्रांसिस को गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। क्लीटस चाह करके भी उसकी मदद नहीं कर पाता। जब वो लोग फ्रांसिस को ले जा रहे होते हैं तब फ्रांसिस अपनी सोनिक पावर का इस्तेमाल करके गाड़ी को पलट देती है। उसकी सोनिक स्क्रीम से पुलिस ऑफिसर पैट्रिक पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उसे लगता है कि फ्रांसिस उस पर हमला करके उसे मार देगी, इसीलिए वो उस पर गोली चला देता है, जो गोली फ्रांसिस के आंख में लगती है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि फ्रांसिस मारी गई, लेकिन वो जिंदा होती है। फिर उसे एक दूसरी जगह पर ले जाया जाता है जिसका नाम होता है रेवन। ये एक असाइलम होता है जहाँ पर उसके पावर्स को रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। अब कहानी आती प्रेजेंट में, जहाँ पर एडी से पैट्रिक मिलता है। वो एडी से कहता है कि क्लीटस से बात करो और एडी जेल में क्लीटस से मिलने के लिए जाता है। क्लीटस एडी से कहता है कि तुम मेरा एक इंटरव्यू लो जिसमें मैं अपनी जिंदगी के सभी राज व इतने कत्ल क्यों किए वो सब बताऊंगा। एडी क्लीटस से पूछता है कि तुम्हें क्यों बताना चाहते हो। तब क्लीटस कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद क्लीटस एडी को दीवार पर बनी पेंटिंग दिखाता है जिस पर कुछ मैसेज भी लिखे होते हैं। ये देखने के बाद एडी चला जाता है। बाहर उसे पुलिस ऑफिसर पैट्रिक मिलता है। वो एडी से पूछता है कि क्लीटस ने तुमसे क्या कहा। एडी कहता है कि फिलहाल कुछ नहीं। उसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता है और वेनम की मदद से उन चित्रों को फिर से सॉल्व करने लगता है और वह उन्हें ड्रॉ करता है जो उसे क्लीटस ने जेल में दिखाए थे। मैसेज को डिकोड करने पर इन्हें एक जगह का एड्रेस मिलता है। वहाँ जाने पर इन्हें बहुत सारी बॉडी मिलती है। ये उन लोगों की बॉडी थी जिन्हें क्लीटस ने मारा था। सबूत न मिलने की वजह से क्लीटस अब तक बचता आया था, लेकिन इन बॉडीज के बाद उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। इस बात का पता फ्रांसिस को चल जाता है जो अभी भी असाइलम में थी। एडी ने इस बात का खुलासा किया था, इसीलिए वो रातों रात बहुत फेमस हो जाता है। इसके बाद एडी की एक्स गर्लफ्रेंड उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड एक डॉक्टर है, उससे उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। वो कहती है कि मुझे पता है कि आज भी तुम्हारे अंदर वेनम है। एडी को उसकी एंगेजमेंट की बात सुनकर बहुत दुख होता है। उसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता है जहाँ उसे क्लीटस का लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने अपने पूरे परिवार को मारा। इसके बाद मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया गया था जहाँ मुझे सारे बच्चे बहुत परेशान करते थे। तब मेरी मुलाकात फ्रांसिस से हुई थी। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे सजाए मौत हो रही है, इसीलिए मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। एडी उससे मिलने के लिए जेल जाता है जहाँ क्लीटस उसे गुस्सा दिलाने के लिए उल्टा सीधा बोलता है। एडी के अंदर जो वेनम था वो बाहर निकलकर क्लीटस पर हमला कर देता है और मौका देखकर क्लीटस एडी के हाथ पर काट लेता है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है। वो अपने साथ एडी को ले जाता है। क्लीटस ने यहाँ जो एडी के हाथ पर काटा था उससे वेनम का टुकड़ा उसके मुंह में आ जाता है और जिससे वो निगल जाता है। एडी अब घर आ चुका था। वो वेनम से लड़ता है कि अगर तुमने क्लीटस को मार दिया होता तो पुलिस मुझे पकड़ लेती। वेनम और एडी के बीच में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है और गुस्से में वेनम एडी के शरीर को छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ हम क्लीटस को देखते हैं जहाँ पर क्लीटस को इंजेक्शन देकर मारा जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके अंदर सिम्बॉयड पूरी तरह ग्रो हो जाता है। वो इंजेक्शन को अपनी बॉडी में नहीं लगने देता है। अब क्लीटस का पूरा रूप बदल चुका होता है। यह होता है कार्नेज। जिस तरह से एडी के शरीर के अंदर वेनम है वैसे ही क्लीटस के अंदर अब कार्नेज है। कार्नेज यहाँ पर कई लोगों को मारकर कैदियों को छुड़ा देता है और जेल से भाग जाता है। एडी को ये जब पता चलता है कि क्लीटस जेल से भाग चुका है तो पुलिस ऑफिसर पैट्रिक एडी के पास जाता है। वो एडी से कहता है कि तुम ही वो इंसान हो जिससे वो मिला। उसके बाद वो जेल से भाग गया। हो ना हो इसमें तुम्हारा ही हाथ है। दूसरी तरफ हम क्लीटस को देखते हैं जिसके अंदर कार्नेज है। क्लीटस कार्नेज से कहता है कि इस दुनिया में एक और सिम्बॉयड है, वो है वेनम। अगर वो वेनम को खत्म कर दे तो पूरी दुनिया में इनका ही राज होगा। क्लीटस अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़ाने के लिए असाइलम की तरफ निकल पड़ता है जहाँ फ्रांसिस को बंदी बना कर रखा होता है। दूसरी तरफ हम एडी को देखते हैं जो अनाथ आश्रम जाता है जहाँ क्लीटस और फ्रांसिस रहा करते थे। यहाँ पर उसे एक पेड़ पर क्लीटस और फ्रांसिस का नाम गुदा हुआ दिखता है। वो पुलिस ऑफिसर को फोन करता है कि हो ना हो क्लीटस फ्रांसिस के पास ही गया होगा। वहीं हम क्लीटस को देखते हैं जो फ्रांसिस तक पहुंच चुका है। क्लीटस के अंदर जो कार्नेज होता है वो उसे फ्रांसिस को दिखाता है। इसके बाद कार्नेज को वहां से निकाल लेता है। पुलिस वाले उनका पीछा करते हैं लेकिन कार्नेज सभी पुलिस वालों को मार देता है। अब सबको ये लगता है कि ये सब एडी का किया हुआ है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर एडी को पकड़ लेते हैं। एडी के अंदर अब वेनम नहीं है, इसीलिए वो यहाँ
से भाग नहीं सकता। इसके बाद वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन करता है। जब वो मिलने आती है तब एडी उससे कहता है कि मेरे अंदर वेनम नहीं है, तुम जाओ और उसे ढूंढ के लेके आओ। शहर में जो भी हो रहा है वो सब क्लेटस कर रहा है। क्लेटस को रोकने के लिए हमें वेनम को लाना ही होगा। दूसरी तरफ हम वेनम को देखते हैं जो एक के बाद एक बॉडी बदल रहा होता है, लेकिन वो किसी भी बॉडी में कंफर्टेबल फील नहीं करता है। वो कई दिनों से भूखा होता है। वो उस शॉप में जाता है जहाँ एडी उसे लेके जाया करता था। वो शॉप वाली वेनम को जानती है। वेनम उससे खाने के लिए चॉकलेट मांगता है। तभी एडी की गर्लफ्रेंड भी उस शॉप पे पहुंच जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि वेनम यहाँ जरूर आएगा। वो शॉप वाली से कहती है कि एडी को वेनम की जरूरत है। वेनम भी एडी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो भी एडी को बहुत मिस कर रहा होता है। अब वेनम एडी के पास पहुंच जाता है और फिर एडी जेल से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम क्लेटस और फ्रांसिस को देखते हैं जिनके सामने कार्नेज होता है। वो कहता है कि मैं किसी भी तरह से वेनम को खत्म कर देना चाहता हूँ ताकि मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकूं। फिर हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एडी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके सामने क्लेटस आ जाता है। वो क्लेटस पर गन तान देता है, लेकिन क्लेटस के अंदर कार्नेज होता है जो पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम फ्रांसिस को देखते हैं जो एडी के घर जाती है, लेकिन एडी घर पर नहीं होता है। फ्रांसिस को एक रिंग मिलती है जो एडी की एक्स गर्लफ्रेंड की होती है। वहाँ एडी की एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो भी होती है। फिर हम क्लेटस और फ्रांसिस को देखते हैं जो चर्च में होते हैं। दोनों शादी कर लेते हैं। यहाँ पुलिस ऑफिसर और एडी की एक्स को भी बंदी बनाकर रखा गया होता है। एडी भी उस जगह पर पहुंच जाता है। अब उसके शरीर में वेनम होता है। वेनम एडी के शरीर से बाहर आ जाता है। वेनम को देखकर कार्नेज भी बाहर आ जाता है। कार्नेज को देखते ही वेनम एडी के शरीर में वापस आ जाता है। वो एडी से कहता है कि ये रेड कार्नेज है, ये बहुत चालाक और शक्तिशाली होते हैं, इनका सामना करना आसान नहीं है। तब एडी वेनम से कहता है कि तुम मेरा साथ दो और मेरे शरीर से बाहर आओ, तुम इसके बदले कभी भी किसी को भी खा सकते हो। यह सुनकर वेनम बाहर आ जाता है और वेनम और कार्नेज में जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। कार्नेज वेनम से बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए वो वेनम पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। यहाँ पर जो फ्रांसिस होती है उसके पास सुपरसोनिक साउंड पावर होती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है जिससे कार्नेज को डिस्टर्ब होता है। साथ ही चर्च का घंटा भी बजने लगता है जिसके साउंड से बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है। वो अपने होस्ट की बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही घंटे की आवाज शांत होती है ये अपने अपने होस्ट की बॉडी में दोबारा एडजस्ट हो जाते हैं। कार्नेज एडी की एक्स को लेकर ऊपर जाता है। वेनम भी उसका पीछा करता है, लेकिन वो पत्थरों के नीचे दब जाता है। यहाँ पर फ्रांसिस जोर जोर से चिल्ला रही होती है और कार्नेज उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह दबाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। क्लेटस जब ये देखता है तो कार्नेज को बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन कार्नेज का पूरा कब्जा उसकी बॉडी में हो चुका था। वो चाह कर भी उसे नहीं निकाल सकता था। वेनम खुद को पत्थरों के नीचे से निकाल लेता है और कार्नेज एडी की एक्स को ऊपर से नीचे छोड़ देता है। इससे पहले वो जमीन पर गिरकर मरती वेनम उसे पकड़ लेता है। अब कार्नेज वेनम के सामने आ जाता है और उसे मारने लगता है। तभी फ्रांसिस होश में आ जाती है। वेनम उसे सुपर साउंड निकालने के लिए कहता है, लेकिन कार्नेज इससे पहले फ्रांसिस को धक्का देता। जब वो नीचे गिर रही होती है तो वो बहुत तेज चिल्लाती है जिससे चर्च का घंटा और दीवारें गिरने लगती हैं और इन दोनों की बॉडी के अंदर जो सिम्बॉयड होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। एक बार फिर कार्नेज क्लेटस की बॉडी पर अपना कब्जा कर लेता है, साथ ही वो क्लेटस को मार देता है। अब कार्नेज क्लेटस फ्रांसिस मारे जा चुके हैं। अब यहाँ पर आ जाती है। एडी वेनम के साथ यहाँ से निकल जाता है। ये दोनों छुट्टियां मनाने जाते हैं जहाँ पर वेनम एडी से कहता है कि हम लोगों के भी कुछ सीक्रेट होते हैं, मैं तुम्हें सिम्बॉयड यूनिवर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर टीवी फिल्कर होने लगता है। ये ट्रांसफर होकर एक होटल के रूप से दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर टीवी पर स्पाइडरमैन की न्यूज आ रही होती है। जे जॉनसन कहता है कि स्पाइडरमैन का असली नाम पीटर पार्कर है, यानी वेनम की स्पाइडरमैन की दुनिया का हिस्सा बन चुका है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।